हमारी रकम भी डबल लग रही है इस समय। जितना माल पहले हमको जिस रेट में आता था उससे डबल हमारी रकम लग रही है। और हमें अपना बैंक के लोन वगैरह किस्तें देने, लड़कों के खर्चे निकालने वाले हैं, वो भी डब्बे में यही बादाम और किशमिश डालते थे, लेकिन उनका बजट भी ख़राब हो गया। जिस तरह से अफ़गानिस्तान के हालात बने हुए हैं उसका असर अब इकॉनमी पर देखा जा रहा है और सीधा सीधा असर जो है अब ड्राई फ्रूट्स पर पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्राई फ्रूट है वो सारा अफ़गानिस्तान से आता है और अफ़गानिस्तान का ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा मशहूर है। उधमपुर की एक ड्राई फ्रूट की ये दुकान है, आप दुकान को देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ग्राहक इस समय नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट में एकदम से जो पैसा है उसमें उछाल हो गया है। 300 से 400 के करीब का प्रति किलो के हिसाब से जो है अब ड्राई फ्रूट के रेट बढ़ गए हैं और अब व्यापारी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा असर जो है अब ड्राई फ्रूट्स पर पड़ रहा है। उधमपुर की एक ड्राई फ्रूट की दुकान है और उनके विक्रेता हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह का अब ड्राई फ्रूट्स पर अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट जो है यहाँ अफ़गानिस्तान का मशहूर है, लेकिन जिस तरह से अब वहाँ के हालात हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं अब पूरे विश्व भर की अगर बात करें तो ड्राई फ्रूट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। और जम्मू कश्मीर में भी देखा जा रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की जो मांग काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब जिस तरह से सीजनल आ रहे हैं, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, रक्षाबंधन भी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अपना ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ग्राहक नहीं आ रहे हैं। सीधा सीधा असर जो है ये जो दुकानदार हैं उनको पड़ रहा है। सर, किस तरह का असर देखते हैं आप, क्योंकि अब जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? रेट इतने बढ़ गए हैं कि हमको इस समय गाहक का इतना मंदा बढ़ गया कि मतलब वो हमको मतलब पूरे दिन मतलब ऐसे ही बैठना पड़ता है। हमको माल भी है लेकिन हमारी रकम भी डबल लग रही है इस समय। जितना माल पहले हमको जिस रेट में आता था उससे डबल हमारी रकम लग रही है। और हमें अपना बैंक के लोन वगैरह किस्तें देने, लड़कों के खर्चे निकालना बहुत मुश्किल हो गए हैं। जिस वजह से मतलब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें हमारे बारे में कुछ सोचे, नहीं तो आने वाले दिनों में हमें मतलब इतनी नुकसान हो कि हमें दुकानें तक बंद करने के मजबूर। ये बताएं मुझे कि बादाम अगर हो गया या और भी जैसे केशव नट हैं वगैरह, इनके रेट्स बढ़ गए हैं, कितना ज़्यादा दाम में जो है फ़र्क आ गया, प्रति किलो कितना रेट जो बढ़ गया है? हाँ जी सर, बादाम गिरी में तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया ना, जो कि हमारी मेन आइटम है इस समय। रक्षाबंधन पे मतलब ये रक्षाबंधन पे इनका हमको थोड़ा ग्राहक हो, इनको मतलब ये मतलब हमारी मेन आइटम है। लेकिन जो शादी वाले हैं वो भी डब्बे में यही बादाम और किशमिश डालते थे, लेकिन उनका बजट भी ख़राब हो गया। लेकिन वो हमारे बिजनेस में इतना फ़र्क पड़ गया कि हमको लग रहा है कि हमारे अपने जो मतलब रोजी रोटी से हाथ ना धोना पड़े। तो ग्राहक किस तरह से आ रहे हैं? पहले जिस तरह से ग्राहक आते थे फ्रिक्वेंटली, अब कितना फ़र्क पड़ गया? कितना % आप फ़र्क समझते हैं कि ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं? क्योंकि रेट सुन के भी लोगों को कहीं ना कहीं अब उनको परेशानी, सबका बजट हिल गया। आप तो दुकानदार हैं लेकिन आम आदमी उनका बजट भी हिल गया। तो किस तरह का फुटफॉल है जो अब आपके दुकान पर? सिर्फ ग्राहक आ रहे हैं, रेट पूछते हैं, वो बाहर से ही बहुत महंगी होगी, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, 300 रुपये किलो महंगी होगी आइटम। वो ग्राहक मतलब बाहर से पूछ के बाहर से बाहर निकल रहा है। और हमारे पास हमको इतना मतलब इस बार लग रहा है हमारा जितना सीज़न है और उधर से बरसात का मौसम भी चल रहा है कि हमको ये नहीं हमारी आइटमें भी ख़राब हो जाएं, हमारा स्टॉक वैसे ही पड़ा रहे। और इससे हमको मजबूर होकर मतलब परेशानी इतनी हो गई है कि हम सोचने मजबूर हो गए हैं। तो पुराना स्टॉक में आपका सामान पड़ा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं अब उसका भी आपको दिक्कत होगी, एकदम से रेट जो है बिल्कुल हाई हो गए हैं। नहीं तो सर, उधमपुर में यहाँ पे कोई कोल्ड स्टोर नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी आइटम नहीं हम उसको स्टॉक कर सकें। हमारे पास कोई ऐसा कोई मतलब सोर्स नहीं है, हम उसको स्टॉक नहीं, हमको सब रेट में मंगवानी पड़ रही हैं, जिसको हमको डर भी है कि ये इतने महंगे रेट में कल को थोड़ा सा मतलब तो मार्केट गिर जाती है, हमारा बिजनेस हमें इतना ज़्यादा नुकसान होगा कि आगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। त्योहारों का सीजन चल रहा है, जैसे रक्षाबंधन आ रही है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा सामान है, क्या आपको लगता है कि क्या आदेश लगता है बिक पाएगा? सारे इस समय रिस्क लेने वाली बात है। हमको मतलब सोच रहे हैं, कोशिश तो है कि हम करें काम, लेकिन हमने माल भी हमने पहले से थोड़ा कम मंगवा रहे हैं, पहले से आधा माल मंगवा रहे हैं, जिस वजह से हमको ये है कि भाई और मतलब मार्केट चढ़ गई या गिर गई हम वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हमारा मार्जिन इतना नहीं होता है कि हम उसको सहन कर सकें, अपना लॉस को सहन करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो अब ये दुकानदार ये भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए जिस तरह से अब अफ़गानिस्तान के हालात बने हुए हैं उसके बाद, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है अफ़गानिस्तान का, लेकिन उसका असर अब जिस तरह से है अब पूरे भारतवर्ष में भी देखा जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, ऊपर से जो है अब त्योहारों का सीज़न चल रहा है, लेकिन इनका कहना है कि ग्राहक सिर्फ दुकान पर आते हैं, वो सिर्फ
रेट पूछते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। 250, 300, 400 के करीब जो है एकदम से जो है रेट हर आइटम के बढ़ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अब दुकानदारों के लिए भी एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि दुकानदार हैं, एक तो कोरोना काल चल रहा था, उसमें भी लोग जो है दुकानदारों ने अपने कई कर्जे लिए हैं बैंक से, वो भी अब कहीं उसकी भरपाई करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब जिस तरह से हालात अफ़गानिस्तान की वजह से बने हुए हैं, ये सीधा सीधा असर जो है ड्राई फ्रूट्स के जो विक्रेता हैं उन पर पड़ रहा है। इन्होंने सरकार से मांग की कि इसके ऊपर कोई अल्टरनेट निकाला जाए ताकि इन लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से अफ़गानिस्तान के हालात बने हैं, जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, ताकि ये जो खासकर जो ड्राई फ्रूट के विक्रेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस आर्थिक मंदी के दौर से न गुजरना पड़े। बाकी ताज़ा अपडेट्स का बनने JK चैनल उधमपुर के साथ। नमस्कार।